हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि आज जो है जूनियर सेशन 1262 5512 प्लस के वीपीओ और जो एग्ज़ाम थे यूपी ट्रिपल आयोग के थ्रू होते हैं या होने वाले हैं, ठीक है, उन सभी की जो है कुछ की जैसे टाइपिंग डेट 1262 की टाइपिंग डेट प्लस का जो है मेंस एग्ज़ाम की डेट निकलवाने के लिए आज धरना था यूपी ट्रिपल आयोग पिकअप भवन लखनऊ में। तो दोस्तों, उसी के संबंधित मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या हुआ वहाँ पर। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब जो है धरना है तो उसमें जो है हम करें कि एक लोग ही पहुंचा हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि 5,000 लोग पहुंचे या 500 लोग पहुंचे तभी आप उसको सफल कह सकते हैं। एक लोग भी पहुंचा है, अगर वो वहां तक अपनी बात पहुंचा पा रहा है, एक डेलीगेशन मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि ये एक जो आपका जो एम है ना, वो बहुत हद तक सिद्ध भी होता है और सफल भी होता है। तो जो इसमें ये हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि संख्या तो ज़्यादा नहीं थी, बट फिर भी इतनी भी कम नहीं थी ये कहा जा सके कि ये जो धरना है वो फेल है, ठीक है। इसमें जो है करीब करीब मान के चलिए कि 5 लोग जो है डेलीगेशन आयोग के जो है अंदर गए, आयोग में गए। 5 लोग डेलीगेशन गया था। जो वहाँ पर जो आश्वासन तो नहीं मिला, कुछ भी इतना ठोस आश्वासन नहीं मिला, बट और ना ही डेट के बारे में बताया गया, बट ये कहा गया है कि काम चल रहा है, काम चल रहा है और जो है हम कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते हैं, ठीक है। आप जो है ऑफिशियल साइट देखते रहिए, ठीक है, ऑफिशियल साइट देखते रहिए, उसी के थ्रू आपको जानकारी मिलेगी। वेट करना पड़ेगा आपको। तो ये समझ लीजिए कि वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अभी आपका जो टेंडर निकाला गया है टाइपिंग के लिए, दोस्तों उसको देखते हो जो 90 दिन का समय दिया गया है, तो ये मान लीजिए कि अभी आपका टाइपिंग में बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। महीना, 2 महीने, 3 महीने जो भी लगे, ठीक है। जब आयोग के जो वहाँ परीक्षा नियंत्रक थे वहाँ पर वो बता रहे थे कि अभी इस पर काम चल रहा है, हम काम कर रहे हैं और कोई एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता सकते हैं। आप ऑफिशियल साइट देखते रहिए, वहीं से जानकारी आपको मिलेगी। तो समझ लीजिए कि अभी आपकी जो टाइपिंग डेट वगैरह है तो उसमें टाइम लगेगा। जो जो स्टूडेंट की जो बातें थी वो ये थी कि जो है एक लंबी भर्तियां हैं, मतलब लंबे समय से पेंडिंग है, 4 साल हो गए हैं और उसका जो है क्लियर नहीं हो रहा है। हर साल में कोई एक एग्ज़ाम, जैसे कि एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद 1 साल में कोई टाइपिंग होगा, फिर डीवी होगा, फिर फाइनल होगा, फिर 3 स्टेप बाकी हैं, तो काफ़ी समय लगने वाला है। जैसे कि बताया गया कि पेट 22 से 12 नोटिफिकेशन आए हुए हैं, पेट 23 से 10 नोटिफिकेशन आए हुए हैं। अभी तक टोटल 22 नोटिफिकेशन आ चुके हैं, बट एग्ज़ाम का किसी भी नोटिफिकेशन का पता नहीं है। मतलब एग्ज़ाम का किसी भी मतलब परीक्षा भर्ती के एग्ज़ाम का पता नहीं है, बस सिर्फ नोटिफिकेशन आए हुए हैं। समस्या इस बात की भी होती है कि ओवरलैपिंग होती है, ये भी समस्या है। ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है कि कुछ लड़के जो है किसी एक भर्ती में सिलेक्ट हो गए, वही लड़के कहीं और भर्ती में सिलेक्ट हो गए, किसी और भर्ती में सिलेक्ट हो गए। इससे क्या हो कि सीटें खाली चली जाती हैं, सीटें खाली चली जाती हैं और वेटिंग लिस्ट का ये आयोगों में कोई प्रावधान है नहीं। ये बहुत अचंभे वाली बात है। दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, वेटिंग लिस्ट हर जगह आती है। आप चाहे ओलंपिक में देखे चले जाइए, वहाँ पर अगर कोई एक कैंडिडेट है, अगर वो स्वर्ण पदक से जो है या किन्हीं कारणों से उसे आयोग घोषित किया जाता है, तो उसके नीचे वाले को जो है स्वर्ण पदक, गोल्ड वगैरह दे दिया जाता है, ठीक है। यूपीएससी जैसे बड़ी संस्था है, भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है जो भर्ती कराती है, वो भी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करती है। आरआरबी वगैरह, रेलवे वगैरह देखिए, आप दुनिया का सबसे बड़ा मतलब भर्ती बोर्ड है, वो भी जो है वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करती है। तो इनमें वेटिंग लिस्ट नहीं है तो बहुत अजीब बात है, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग होती है। प्लस के स्टूडेंट की ये डिमांड थी, स्टूडेंट ने ये भी कहा थी कैलेंडर नहीं जारी करते हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम होगा, कितनी भर्तियां आएंगी, तो ये सब कोई भी मेंशन नहीं करता है, ठीक है। तो उसके जो है डिमांड में जो आश्वासन जो आपको मिला है, रिजल्ट यही मिला है कि वहाँ से ये कहा गया कि हम कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और आप ऑफिशियल साइट देखते रहिए, ठीक है, वहीं से आपको सूचना मिलेगी, ठीक है। और जो है हम काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। 5 लोगों का डेलीगेशन गया था, ठीक है। जितने भी लोग थे ठीक ठाक संख्या थी, इतनी कम भी नहीं थी, ठीक है। थोड़ी सा और लोगों को पहुंचना चाहिए था, ठीक है। तो आंदोलन जहां तक है वो अपना जो है अपने मकसद में जहां तक है जो पहुंचाना है वो उसमें कामयाब है, सफल है। तो निगेटिव लोगों के चक्कर ना पड़िएगा, जो ये कहें कि अरे तो सब बेकार हो गया, तो ऐसे ना पड़िएगा, ठीक है। आपने जो भी कदम उठाया है दोस्तों, जितने लोग पहुंचे वहाँ पर, उन सभी को बधाई। आपने बहुत मेहनत की, ठीक है, और आप वाकई तारीफ़ के लायक हैं। तो निगेटिविटी में ना पड़िएगा, आपने बहुत मेहनत की और आप उसमें सफल रहे हैं। तो अब
तो कुल मिला के जो वो निकला है वो ये है कि एक ठोस कोई आश्वासन नहीं मिला है, ये समझ लीजिए। और टाइपिंग की डेट के बारे में कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, यानी कि इसमें देर हो सकती है। दोस्तों कोई आपको अगला कोई स्टेप कदम उठाना होगा, जो भी शांतिपूर्वक मतलब पीसफुली आप सारे कदम उठाइए कानून के दायरे में रखते हुए, ठीक है, अपनी बात रखिए। ये है कि आपकी बात आगे तक पहुँच रही है और प्रेशर दबाव बन रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें बातें हुई हैं वहाँ पर, ठीक है। और अगर कोई एक्स्ट्रा को वहाँ पर कुछ हुआ हो तो आप प्लीज़ कमेंट में अपनी राय रखें। प्लस के जो आप इस बात पर, जो मेरी बात पर क्या सोचते हैं, उस पर आप जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। आपकी राय का स्वागत है, ठीक है। और अगर मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक भी करें। नमस्कार दोस्तों।